जय श्री माता जी। हमारा नाम है मंजू यादव। हाँ। हमारे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस विभाग में है, पोस्ट मास्टर से रिटायर हो गए हैं। अच्छा। जी। और हम लोग सहयोग में आने से पहले बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। आप कहाँ से हो? हम लोग बैठन से हैं भैया, और 2006 से सहयोग कर रहे हैं। हाँ। बैठन सिंगरौली जिला। हाँ। जी। और मतलब कि इतनी ज्यादा समस्या थी कि वो समस्या समाधान होने वाली नहीं थी, मगर कहीं न कहीं मेरे अंदर इच्छा थी कि मतलब होता है ना कि आदमी कहता है ना कि किस भेष में भगवान मिल जाए, तो मेरे अंदर भैया इच्छा जागृत होती थी। मगर ये है कि अब मिले कहाँ भगवान उस भेष में। फिर समझिए भैया कि मतलब कि ऐसे ही हम बाहर बैठे थे, तो एक आई बहन जी, वो बोलती है चलिए आपको ले चलते हैं। हम बोले कहाँ ले चलेंगी? बोलिए कि चलिए ले चलते हैं। हम बोले चलिए चलते हैं। गए हम वहाँ। जब गए भैया तो गुरु ने झाड़ पोछ कर के मतलब कि बहुत ज्यादा जंतर हमारे शरीर में पहना रखे थे। जी, ताबीज वगैरह बहुत ज्यादा पहना के रखे थे, तो हमको एहसास नहीं हुआ श्री माता जी का। फिर हम वहाँ से आए तो हम बोले कि लोगों ने पूछा कि आपको कैसा लगा। मैंने बोला कि भाई देखिए, इतने बड़े बड़े डॉक्टर मेरे को रिजेक्ट कर दिए, बोले कि नहीं ठीक हो पाएंगी, और मैं एक औरत का पूजा करने से नहीं ठीक होंगी। अच्छा। जी। तो ऐसा हम बोले कि बोलने के बाद फिर हम लेटे थे। अब मेरे बच्चे बेचारे बहुत ज्यादा छोटे छोटे थे, रो रहे थे, परेशान थे बच्चे। तो हमारे मन में आया कि गुरु लोग ताबीज पहना के रखे थे, तो वो लोग पूजा पाठ वगैरह मना कर दिए थे। अच्छा। कि आप पूजा वगैरह मत करिए किसी देवी देवता का। फिर समझिए कि हमको पूजा करने के लिए मना कर दिए, और हम मतलब पूजा नहीं करने देते थे हमको। हाँ। फिर मतलब कि हम सोचे कि हमको तो मरना है ही है, तो हम पूजा पाठ करके क्यों न मरे। अच्छा। फिर हमने बोला बच्चों को कि चक्कू दे दीजिए मेरे को। बच्चों ने मेरे नहीं दिए। फिर मैं खुद उठ करके गई और चक्कू ले आई, और मैं ताबीज पूरा शरीर का काट करके जितनी ताबीज मेरे घर में थी मैं ले जा करके नाले में फेंक दी। नाले में फेंक दी। फिर मैं बैठी थी बाहर दूसरे दिन, तो वो बहन जी फिर आई मेरे पास, बोलती हैं कि चलिए आपको ले चलते हैं, आज माता जी का सेंटर है। हम कहे चलिए चलते हैं। गए उनके पास साथ हम। जब उनके साथ गए भैया हम, तो मतलब कि कुछ लोगों ने हमको आगे ले गए बैठाए, हम आगे जाकर के बैठे। फिर बोले कि आपको श्री माता जी के बारे में जानकारी चाहिए? हम बोले जी हमको जानकारी चाहिए माँ के बारे में। तो बोले कि ठीक है, आप साक्षात्कार लेना चाहती हैं माँ का? हम कहे हाँ हम लेना चाहते हैं माँ का साक्षात्कार। उन्होंने हमको साक्षात्कार दिया भैया। साक्षात्कार उन्होंने जब दिया माँ के बारे में, वो थोड़ा ही बताए, क्योंकि पहले उस समय हमको बात कुछ वैसी समझ में आती नहीं थी, इतना डिस्टर्बेंस हो चुका था। तो समझिए कि जब वो साक्षात्कार दिए तो हमारे शरीर से भैया ऐसा लगा जैसे कि एकदम होलिका दहन हो गया हो पूरे शरीर से। दोनों हाथ से वाइब्रेशन जैसे लगे, पूरा एकदम धुआं, पूरा एकदम 1 घंटे के अंदर पूरी शरीर एकदम ठंडी, यहाँ तक कि मेरा जीभ, मुंह और ये सब मतलब एकदम पूरी शरीर ठंडी हो गई। जब शरीर ठंडी हो गई तो हम बैठे हैं, हमको लोग उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या 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 आपको क्या कुछ और तो नहीं हो गया। लोग भाई साथ में रहने वाले घर वाले और डर गए कि क्या दिक्कत और कुछ तो नहीं हो गई। फिर हम ऐसे ऐसे मूड़ी हिलाते थे, भाई कान से तो सुनाई देता ही था। फिर हम बोले नहीं ठीक है, हम ठीक है। जब माँ का असीम कृपा हुआ भैया, तो समझिए कि उसके बाद फिर हमको जब शांति थोड़ा थोड़ा संतुलन आने लगा, तब हम बोले कि नहीं हम ठीक हैं। फिर भैया उसके बाद मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार हुआ। जी, बहुत ज्यादा बीमार हुआ। अब समझिए कि इतना ज्यादा बीमार हुआ, उसको डेंगू फीवर हो गया। डेंगू फीवर हो गया। फिर हम लोग उसको ले गए बनारस शुभम हॉस्पिटल में भर्ती किए। पहले तो अपने घर में जौनपुर सिटी में हम लोग रहने वाले हैं, प्रॉपर घर वहाँ का है, तो वहाँ मतलब कि
शहर में दिखाए, नहीं वहाँ का डॉक्टर जवाब दे दिए। फिर हम लोग लेके गए वहाँ बनारस लेकर के गए और हमारे बेटे को एडमिट कर लिए लोग। पूरा जांच पड़ताल हुआ। जांच पड़ताल होते ही इसको चौथे मंजिला में लेके चले गए सुमम हॉस्पिटल में, सबसे ऊपर। तो हम बोले कि भैया हमारे बच्चे को कहाँ लेके गए आप लोग? ये तो कोमा में चला गया। हाँ, ये कोमा में चला गया। जब ये बच्चा मेरा कोमा में चला गया, स्टेटस से लोग छोड़ करके टेस्ट के बाद चले आए, तब हम उन लोगों से पूछे, हम कहे कहाँ गया मेरा बेटा? तो बोले कि आपका बेटा तो आंटी जी कोमा में चला गया है, मैं वो चौथे मंजिला पे छोड़ के आ रहा हूँ। फिर भैया हमसे रहाइश नहीं पड़ा, हम गए बेटे को देखने के लिए, सीढ़ी चढ़ के गए। फिर डॉक्टर ने मुझे रोक लिया बाहर, बोले कि मैडम कपड़ा पहनिए, उसके बाद आप बच्चे को देखने जाइए। तो फिर हमको कपड़ा पहनाए, हम कपड़ा पहने और गए देखने के लिए बाबू को। जब देखे बेटे को तो बेटा मेरा लेटा था और बहुत मतलब कि उस समय इसको थोड़ा थोड़ा होश था और इसको पता नहीं खिचड़ी की क्या क्या खिला रहे थे। तो हम बोले बाबू ठीक हो ना? बोला हाँ मम्मी हम ठीक हैं। तो ये मतलब कि सुन लिया था, जैसे उन्होंने सब जांच वांच किया था तो सब अपना डॉक्टर लोग इंग्लिश में बात करने लगे कि ये हुआ है, ये चोक हो गया, वो चोक हो गया, हर चीज इसका खत्म हो गया है, प्लेटलेट बहुत कम आ गया है। तब हम इसको बोले बाबू डर गए क्या? बोले नहीं मम्मी डर। हम कहे डरना नहीं बेटा, माँ तुम्हारे साथ है, हम लोग सब लोग नीचे हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं, हम लोग रूम ले लिए हैं पापा, हम लोग सब लोग आए हैं यहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया कि फिर हम आए नीचे आए, रूम लिए थे। रूम में आए भैया तो समझिए कि हम इतना जोर से रोए, रोने के बाद हमारे अंदर से आवाज आई कि हे माँ आपने हमें हमारी गोद भरी। इतना बड़ा मेरा आज बेटा 19 साल का हो गया, मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, दिलाया खिलाया, हर क्रिया जो आपने मानव रूप में दिया मैं हम सब किया। श्री माता जी आज यह मेरा नहीं है, आज आपका है। श्री माता जी जब आप देंगी तब मैं इस बेटे को लूंगी। ये बेटा मेरे को मम्मी कह के बुलाएगा, माँ कह के बुलाएगा, तब मैं इसको देखने जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। ये तो आपका हो चुका है। फिर भैया हम नहीं गए देखने और 24 घंटा ज्योत जलती थी हॉस्पिटल में। माँ का हम लोग छोटा अल्टर लेके गए थे, 24 घंटा रात दिन माँ का ज्योत जलता था और सहयोगी 2 4 6 भाई बहन हम लोगों के साथ थे, हमारा पूरा परिवार साथ था भैया। तो समझिए कि डॉक्टर भी एकदम हार मान गए। तो बोलते हैं कि ऐसा है भैया कि आपका केस 0 हो चुका है, आप इसका केस 0 है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, अब हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो बोले कि भाई जब केस 0 है तो हम लेके जाएंगे कहाँ लेके जाएं उसको? ठीक है, अभी ऊपर वाले की कृपा होगी, क्या है कैसे है भाई आप इसको रखिए यहाँ। अब तो हमारे नसीब का होगा तो आएगा, नहीं तो फिर ये तो परमात्मा का, माँ तो है ही है दिल में। फिर उसके बाद हम लोग माँ के चरणों में बैठे थे। फिर श्री माता जी अचानक माँ बोलती है कि अरे बाप रे अब तो बहुत देर हो गई, चलते नहीं, बहुत देर हो जाएगी। श्री माता जी सीढ़ी चढ़ के गई है, माँ धीरे धीरे सीढ़ी पर दूंगा। उसके बाद व्हाइट साड़ी में माता जी नीला बार्डर में माँ बैठी है टेबल पे, लक्ष्मी नौ दुर्गा का रूप में, जो नवरात्रि में दुर्गा माँ सजाई जाती है उस रूप से पूरा अस्त्र करी माता जी एकदम विराजमान हुई है भैया। और गाड़ी के हाथ से बेटे को वाइब्रेशन ऐसे जैसे कृष्ण भगवान दे रहे थे वैसे बेटे को वाइब्रेशन गया है भैया। और एक हाथ से जो माता जी टेबल में बैठी थी उस रूप में माँ ऐसी ऐसी पूरी बॉडी कर रही थी, करते के शरीर में गया, दोनों हाथ उठा करके बोलता है जय माता जी, पूरा मशीन बोलता है जय माता जी। इसके बाद दूसरी मतलब की सिस्टर लोग बैठी थी, पूरे हॉस्पिटल बहुत बढ़िया थे। डॉक्टर साहब को लड़के को तो वो खा गया, लड़के को वो खा गया, अरे जय श्री माता जी बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है बच्चा। बेटा बोलता है आप बोल रहा है कि नहीं माँ हमारी जय श्री माता जी। बेटे को बोलता है और सभी लोग
देख नहीं गए। जब सबको देख लेता था कि ये लड़का तो मेरी मम्मी नहीं थी करेंगे, मेरी माँ प्रधान है, जो हमें जन्म दी है वो प्रधान है। तो फिर हमको हम बोली तो इतना काम नहीं कर रहा था कि हम कहते हैं मैं शिकायत किसी लड़के के पास लेके में चले जाए। तो समझिए कि हमको कुछ गहरी तांजोगी बेचारी हमको पकड़ करके ले गई। जब देखा हमको तो तुरंत गले लगा लिया, बोलता है वो मेरे आंटी है, वो मेरी अंकल है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, डॉक्टर साहब है और ये हमारी बेटा मतलब ठीक हो गया। फिर जा करके वहाँ से कुछ को मोनिका से बाहर आना, बाहर आने में संतुलन को मिला, अच्छा हुआ। बात लगे आप करते चलते काम लेके आए, कैसे लेके जाएंगे, मगर माने सुनी बोलने लगी भैया। जय माता जी। मैं डॉक्टर आशीष कुमार यादव, डेंटल सर्जन हूँ सिरौली मध्य प्रदेश में। सर आप अपना सवाल पूछें। तो आप ही को जो ये पूरा किस्सा आप मम्मी बता रहे तो आप ही के साथ हुआ है? जी। अभी थोड़ी देर पहले जो महिला आपसे बातें कर रही थी, अपनी आप बीती बता रही थी, वो मेरी मदर है और सब कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफमयी था, लेकिन आज सब कुछ अच्छा है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो लोग तांत्रिक से जाते हैं, मानसिक के पास जाते हैं, उनके घर में किससे परेशानियां आ सकते हैं? बिलीव करिए, माता जी से ज़्यादा जुड़िए। माता जी में आप अगर एक बार आ जाओगे ना तो आपको कोई मतलब तांत्रिक और कोई भी ढोंगी लोग बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। जो सच है वो सिर्फ माता जी है। माता जी के अलावा अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तो मेरे रोंगटे, मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब माता जी एक अलग लेवल की है, अलग चीज़ है, अलग ही दुनिया है। सिर्फ सुकून ही सुकून और कुछ नहीं। थैंक यू।